पीएम मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, यह बात सभी जानते हैं और आज ये बात साबित फिर से हुई। ओडिशा में पीएम मोदी ने आज ट्रंप के फोन कॉल की बात बताई। वो बात जो दुनिया नहीं जानती थी, वो बात जो देश नहीं जानता था। उन्होंने कहा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया और कहा कि आप कनाडा आ ही गए हैं तो वॉशिंगटन होकर जाइए, साथ में लंच करेंगे, खाना खाएंगे और कुछ बातें करेंगे। पीएम ने कहा मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण के लिए धन्यवाद कहा और कहा कि मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना है, इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना कर दिया। आप लोगों का प्रेम और महाप्रभु की भक्ति मुझे यहां खींचकर लाई है। देश के प्रधान की इस बात ने यह साफ कर दिया कि उनके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, लेकिन विपक्ष को तो मौका चाहिए मुद्दा उठाने के लिए, सियासत करने के लिए। ट्रंप ने सीजफायर पर फेक न्यूज फैलाई कि मैंने दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाया, तो विपक्ष ने झट से इस मुद्दे को लपक लिया। राहुल गांधी ने कहा ट्रंप के एक फोन पर नरेंद्र सरेंडर हो गए, और अगर पीएम मोदी को एक फोन पर सरेंडर हो गए होते तो ट्रंप के एक फोन पर उनके साथ लंच करने भी जरूर जाते। क्या यह बात विपक्ष के समझ आएगी, या विपक्ष को हर बात पर सिर्फ सियासत दिखती है, हर बात पर राजनीति और सरकार के काम पर सवाल और सरकार के एक्शन पर आरोप लगाना। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री का वो बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। अब एलओपी राहुल गांधी का वो बयान भी सुनिए जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर सरेंडर होने का आरोप लगाया था। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। बातचीत करने के लिए इस वक्त मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सूर्य मैथिल, नेता बीजेपी, अश्विनी मिश्रा, नेता कांग्रेस, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट, और संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, और सिद्धार्थ दवे जी, विदेश मामलों के जानकार, कूटनीतिक मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। एक बड़ा पैनल। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस डिबेट में। अश्विनी मिश्रा जी, आज तो आपने प्रधानमंत्री की जुबान से सुन लिया, अब भी आपको डोनाल्ड ट्रंप की बात पर यकीन होगा। भाई, आप तो कहते थे कि एक फोन कॉल पर सरेंडर हो जाते हैं मोदी जी, यहां तो फोन कॉल भी आया, लंच का न्योता भी आया, बातचीत करने की गुजारिश भी हुई, अमेरिका आने का न्योता भी मिला, लेकिन वो रिक्वेस्ट, वो फोन कॉल, सब कुछ खारिज हो गया, सब कुछ दरकिनार कर दिया गया। विवेक भाई, आप कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हो हमारे डिप्लोमेटिक फेलियर को? मतलब आप बोल रहे हो कि ट्रंप ने बोला नहीं नहीं, मुझे मोदी जी आपके साथ लंच करना है, अगर आप नहीं आओगे तो मैं आसिम मुनीर को बुला लूंगा। कैसी बात है ये? मतलब मोदी जी ने मना कर दिया तो उन्होंने आसिम मुनीर को बुला लिया क्या लंच के लिए? आप एक डिप्लोमेटिक फेलियर को नहीं, मैंने ऐसा क्या, मैंने सिद्धार्थ दवे जी, मैंने ऐसा क्या कहा क्या? नहीं, कौशिक जी, मैंने ऐसा कहा कि उन्होंने इनको नहीं बुलाया तो उनको बुला लिया? कि मोदी जी ने लंच के लिए मना कर दिया,
ट्रंप जी को। और क्यों गए? क्योंकि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का 1 साल का फेलियर का इवेंट था। वहां पर महिलाओं के साथ कैसे अत्याचार हो रहे हैं, वहां छोड़िए नहीं उत्तर नहीं, वो प्रदेश अभी में। अभी हम उस पे उत्तर प्रदेश में आज की भी घटना बात है। कर लेंगे किसी और दिन, लेकिन अभी आपने सवाल अभी पूछा फॉरेन मुझे, रिलेशंस पे मुझे बात करते हैं ना। जवाब- हाँ, मैं- आप मुझे- लोग मुझे- कहते थे कि एक इशारा आया, अभी मैंने सुनवाया राहुल जी का बयान, भाई कोई चाइनीज एम्बेसी थोड़ी है कि इशारा आएगा और तो वहां पर अग्रीमेंट साइन करने के लिए चले जाएंगे। अरे आप बताइए ना, ट्रंप ने हमारा 14 बार, पहले 13 था, 14 बार हमको बोला है कि हे मोदी जी, आपके साथ हम ट्रेड करेंगे, आप सीज फायर करिए। मोदी जी ने एक बार कब पब्लिक फोरम में बोला कि ट्रंप ने ऐसा नहीं कहा? मोदी जी ने मिनिस्ट्री जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नोट दे दिया, आप जाके पढ़ दीजिए। उसके 10 मिनट बाद ही ट्रंप फिर बोल दिए तो आई लव पाकिस्तान। मिस्त्री जी तो भारतीय सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता, तो हाँ, तो विदेश आप मंत्रालय बताइए के ना, हैं। उनको बलि का बकरा जी। क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, नहीं, ये आपको नहीं आप लगता मुझे- कि अगर हमारे अश्विनी अंदर भाई, हम with due हमारे अंदर respect, एक जी अभी तो मोदी जी ने साफ साफ कहा ना कि भाई आया था न्योता, मंच पर कहा, खुले मंच पर कहा। हाँ, अरे किस भाई, चीज करने है का आया किसी था? में लंच इतना करने हिम्मत का? कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति कोई चलता फिरता किसी रेहड़ी पटरी का ओनर तो नहीं है भाई, अमेरिका का राष्ट्रपति ही है वो डोनाल्ड ट्रंप। उनके न्योते को ठुकरा देना और ये कहना कि भाई अभी देश के कुछ काम जरूरी है, वहां जाना जरूरी है, इसको आप लोग क्या बहुत हल्का मान रहे हैं? और देश का क्या काम था? भारतीय जनता पार्टी का उड़ीसा में 1 साल का फेलियर का इवेंट, इसको आप देश का बड़ा काम मानते हैं? और वो भी तब जब अमेरिका के साथ हम 100% तरीके से डिप्लोमेटिक फेलियर में बैठे हुए हैं। जब ट्रंप जी हमको 14 बार बोल चुके हैं कि हमने सीज फायर रुकाया। विवेक जी, आप इस बात को नोटिस करिए, ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि टेररिज्म को ट्रेड से निगोशिएट किया जा सकता है। हिंदुस्तान का हमेशा से स्टैंड रहा है कि टेररिज्म एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर। और ट्रंप ये बार बार बोल रहे हैं कि हमने बोला कि बंद करिए, हम आपके साथ ट्रेड करेंगे। आसिम मुनीर को लंच पे बुला रहे हैं, और हम हमारे मोदी जी जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कहीं तो बोले कि जो ट्रंप बोल रहे हैं वो इररिलेवेंट है। कहीं नहीं बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? हमने ट्रंप के इनविटेशन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि हमारा लंच का इनविटेशन आया था। नहीं नहीं, हमने इसलिए अस्वीकार किया कि हमें यह जवाब देना था कि अगर आप मुनीर के साथ बैठकर लंच करेंगे, अगर आप पाकिस्तान के साथ गलवैयां करेंगे, तो हमारे आपके रिश्ते सामान्य नहीं रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कौन से देश का राष्ट्राध्यक्ष मना कर सकता है? छाती ठोककर मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, विवेक जी, किस देश का राष्ट्राध्यक्ष मना कर सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप निमंत्रण दें और वो सामने वाला जाकर मना कर दे कि भाई हम नहीं आ रहे? विवेक जी, मैंने ये चश्मा उतार दिया है, आप भी ये चश्मा उतार दीजिए और उन मेरे फैक्ट पे चश्मा बात नहीं लगा सर। करिए। हाँ, मेरे मतलब चश्मा मैं नहीं बोल रहा लगा, हूं, आप जिस लोगों के चश्मे लगा से है। आप देख रहे हैं उस चश्मे को उतार दीजिए और उस फैक्ट से देखिए मेरे नहीं लगा हमारे लिए सर। डिप्लोमेटिक कितना बड़ा फेलियर है। मैं ट्रंप इसे बार भारत बार की बार कूटनीतिक बार जीत बार बार मानता हमारी हूं। इंसल्ट कर रहे हैं और हम जवाब नहीं दे पा रहे। हमने क्या बोल रहे हैं? अमेरिका को हमने उसकी लंच भाषा मना में कर जवाब दिया। दे दिया। आप इसको इस चश्मे से क्यों नहीं देखते? मैंने वैसे कोई चश्मा नहीं लगा रखा, ये देखिए मेरे आंख भी खुले हैं, कान भी खुले हैं सरकार और का जबान चश्मा तो लगा हमेशा रखा खुली है। रहती है। आपने सरकार का चश्मा लगा रखा है विवेक नहीं नहीं, भाई। बिल्कुल नहीं, आपको ये शायद दिख नहीं रहा गलत है। नैरेटिव है। अश्विनी मिश्रा जी देखिए, फैक्ट को फैक्ट से काउंटर करेंगे तो आपको ऐसे किसी नैरेटिव की आप आवश्यकता नहीं बताइए, आप पड़ेगी। बताइए मुझे फैक्ट क्या है। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप बताइए मैं एक फैक्ट लाइन क्या का है? फैक्ट है, प्रधानमंत्री ने अमेरिका का न्योता ठुकरा दिया। आप इसको किस कैसे चीज का? देखते हैं? किस चीज का? डिप्लोमेसी टॉक का किस चीज का उनका ठुकरा दिया? लंच करने का ना। और उन्होंने क्या किया? ओके, आप नहीं आ रहे हो, हमको तो लंच करना है, हमको तो कोई चाहिए, मुनीर जी आप आ जाइए, है ना? अश्विनी यही किया जी, क्या? डोनाल्ड ट्रंप वाकई लंच करने के लिए बुला रहे होंगे कि भैया मोदी जी आपको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, आप हमारे साथ आके 1 टाइम का लंच कर लो। बात तो डिप्लोमेसी की होनी होगी ना। अब आप ले फिर से चश्मा लगा लिए, देखिए। अरे अश्विनी जी की आवाज क्यों नहीं आ रही भाई साहब? पीसीआर क्या हो रहा है? अब आ रही है। आप जी अश्विनी जी जल्दी से, बाकी आपको मैं भी और मदद मुझे भी सबको साफ साफ देखने की जरूरत है कि हम टोटल डिप्लोमेसी फेलियर में भी सरकार डिप्लोमेसी का फेलियर है गुणगान आपका कर आरोप रहे है। हैं। ठीक है, सूर्य मैथिल जी के पास जा रहा हूं। डिप्लोमेसी फेलियर है सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत अब माता की देखिए, जय। यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता आपने बैठाए, उन विचारों के पास जवाब ही नहीं है, तर्क ही नहीं है, तो फिक्शन और जो है वो फेक न्यूज फैला रहे हैं। आप देखिए, ये बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप साहब का जो लंच है वो ठुकरा दिया, तो क्या हो गया?
क्या बहुत बड़ी बात हो गई। इनको समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, भले ही वो उनकी कूटनीति कुछ भी हो, लेकिन इस समय में जहां पर भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर पीटा, भारत ने अंतरराष्ट्रीय जो संधि थी उसको तोड़ा, भारत ने अपने हिसाब से जिससे चाहा उससे व्यापार किया, जिससे चाहा माल खरीदा, ये भारत की कूटनीति है। और अमेरिका भारत पे एक भी सैंक्शन नहीं लगा पाया। मैं विवेक जी आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका ने मना किया ईरान से कोई व्यापार नहीं करेंगे, कोई भी। आज पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उसकी मैं एक वीडियो देख रहा था कि आसिफ मुनीर को बुलाकर समझाया कि बेटा ईरान से कुछ मत खरीदना, और वो कह रहा है कि हमें ये तो बताया जाए कि हम ईरान से न खरीदे तो हम कहां से खरीदे, हमारी भी तो जरूरतें हैं। क्या मोदी जी इस दबाव में आए? मोदी जी ने कहा नहीं मैं ईरान से खरीदूंगा, और रुपए में ट्रेड हुआ। विवेक जी, रुपए में ट्रेड हुआ। नहीं, ईरान पर सैंक्शन लगने के बाद हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था सर, ये बात भी सच है। नहीं, मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। रुपए तो ट्रेड हुआ ना ईरान के संग में। नहीं, मैं मौजूदा दौर की बात कर रहा हूं, ऑप सिंदूर के बाद के हालात की बात। मैं पहले की बात कर रहा हूं जी। और डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड रिजीम में आने की बात, डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे आंखें तरीरी भारत के ऊपर, इसका जवाब तो जाना चाहिए। और मुझे आज इस बात की खुशी है, प्रधानमंत्री ने खुले मंच से जवाब दिया कि हम आपके लंच को नहीं स्वीकार कर सकते। पहली बात, रीजन जो कुछ भी रहा हो, वो जो कुछ भी बता रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तो एक रीजन रहा होगा कि भाई अमेरिका का चाल चलन जो है वो ठीक नहीं है। 30 सेकंड तो दे दीजिए मुझे। हाँ प्लीज, पूरा खिंचवा रहा हूं। धन्यवाद। उसके अलावा चाहे वो रशिया हो, रशिया से लगातार युद्ध यूक्रेन का चला, पूरे की पूरे वेस्ट जो है वो रशिया के खिलाफ है, लेकिन भारत ने रशिया से ऑयल और गैस दोनों में ट्रेड किया, और रूबल और रुपीज में ट्रेड हुआ है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये हमारी कूटनीति है कि हम पे कोई सैंक्शन, हिम्मत नहीं है किसी भी देश के लगाने की आज के समय में। एक और बात, आप लगातार चिल्ला रहे थे नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये मेरे पास में बैरक ओबामा है, और ये बैरक ओबामा की खुद की लिखी हुई जो है बायोग्राफी है, और इस बायोग्राफी में उन्होंने जो है वो कहा, मनमोहन सिंह जी जब 2010 में उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि आपने 26/11 पे हमला क्यों नहीं किया पाकिस्तान पे। तो उन्होंने कहा कि हमने हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत के अंदर जो एक धर्म विशेष को इकट्ठा होने का मौका मिल जाता, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल जाता। अब भैया ये जो है, ये झूठ बोल रहे थे क्या अपनी बायोग्राफी में लिखकर? तो नहीं, मैं दूसरे सवाल पर आना चाहता हूं। अश्विनी मिश्रा जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं दूसरे सवाल पर आना चाहता हूं। मेरा सवाल सूर्य मैथिल जी ये है कि आप आज कह रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कोई मामूली आदमी नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप अगर मामूली आदमी नहीं, यही डोनाल्ड ट्रंप चीख चीख कर कह रहे हैं हमने वॉर रुकवा दी, हमने सीजफायर करा दिया, तो उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, मैं 2-3 चीजों को पॉइंट आउट करूंगा, फिर आप जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। भाई, भारतीयों के साथ क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने? हाथ में हथकड़ी डालकर और जंजीर डालकर, सीकट डालकर भेजा, अमृतसर एयरपोर्ट पर वो विमान लैंड हुआ, हमारे लोगों को इस तरह से डिपोर्ट किया गया। तीसरा चीज क्या किया उन्होंने? तीसरी बात, उन्होंने जो भारत के साथ रिलेशन है उसको बिल्कुल भी एक तरह से नेग्लेक्ट करते हुए, नजरअंदाज करते हुए, बार बार भारत की गरिमा के साथ जो है वो उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की, और कहा कि हमने ट्रेड का दबाव दिया, हमने ट्रेड की बात की, तब जाकर दोनों देशों में सीजफायर हो गया। तो ये जो इस तरह के वक्तव्य हैं और इस तरह का स्टांस है, ये फिर हर्ट करता है। ये इंडियंस के सेंटिमेंट को, भारतीयों के सेंटिमेंट को, हिंदुस्तानियों के सेंटिमेंट को हर्ट करता है। सूर्य मैथिल जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए विवेक जी, आपने जो तीनों पॉइंट उठाए मैं उसी पे बोलना चाहता हूं, और मैं फिर अपनी बात पे टिका हुआ हूं। मैं हमेशा इस बात पे टिका रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो विश्व में बहुत बड़ी शख्सियत है, और जब भी वो कोई मूव लेते हैं वो कुछ ना कुछ अपने फायदे के लिए, अमेरिका के फायदे के लिए करते हैं। भारत ना तो अरे भाई, वो आसिम मुनीर को लंच में बुला के खाना खिला रहे, व्हाइट हाउस में बातचीत कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, आप मेरे को 2 मिनट बोलने तो देंगे। भारत ने कभी भी अमेरिका के दबाव में कोई कार्य नहीं किया, यही सबसे ज्यादा चुभन डोनाल्ड ट्रंप को है। और मैं आपको बताऊं, अमेरिका से परमिशन लिए बिगैर क्या हमने अमेरिका से परमिशन ली क्या जब पाकिस्तान को ठोका? और आप जो आसिफ मुनीर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय जो ईरान और इजराइल की जो फाइट हो रही है, उस फाइट में जो मैं ये कहूं कि ज्योग्राफिकली
अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। आप ये समझिए कूटनीतिक रूप से वो केवल भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, पूरे विश्व में जुड़ा हुआ है। वो अपने फायदे के लिए वो तो सौदागर है, कुछ भी करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी को उसने अगर ऑफर किया तो प्रधानमंत्री जी ने उसको दो टूक जवाब दिए, बेटा अगर तुम इस प्रकार की बातें करते रहोगे तो भारत जो है वो आपको भी निगलेक्ट करना जानता है। अगर आप हमको निगलेक्ट करोगे या हमारे खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा रचोगे। ठीक है, एक कूटनीतिक जवाब क्या आप ये कह रहे हैं, ये अच्छा आंसर आपका। मैं जी। सीधे सिद्धार्थ दवे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका मेजर जीजी द्विवेदी और यूके देवनाथ सर, संजीव श्रीवास्तव आपके पास है। सिद्धार्थ दवे कुछ कहना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ दवे जी। जी विवेक जी, मैं तीन क्विक पॉइंट्स, तीन बातें बताना चाहता हूं। जी। एक, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने जो बताया कि 13 बार 14 बार वो गिनवा रहे थे कि किस तरह से ट्रंप ने कहा कि वो मीडिएट उन्होंने किया है। एक तरफ वो है, और मैं ये 140 करोड़ और जो आपके दर्शक देख रहे हैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं कि वो किसको बिलीव करेंगे, वो ट्रंप को बिलीव करेंगे या भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, वो जो कह रहे हैं उनको बिलीव करेंगे। आप किस पे विश्वास करेंगे? अपने ही देश के विदेश सचिव पे विश्वास करेंगे या ट्रंप पे जो आप गिनवा रहे थे 13 या 14 बार? वो एक बात। दूसरी बात, देखिए, एक मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं एक आम एक डिप्लोमेटिक स्टूडेंट की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह कहता हूं कि मोदी का विरोध करते करते कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ पॉलिटिशियंस जो है वो राष्ट्र विरोध तक पहुंच गए हैं, जो कि गलत बात है। आप राष्ट्र का विरोध ना करें। और इसके बीच इसकी जो है वो तीसरी बात जो आती है वो मैं कहना चाह रहा हूं, उदाहरण जो है वो हमें इजराइल से लेना चाहिए। इजराइल जो है अभी वो युद्ध में है, वहां के विपक्ष की भूमिका जो है वो हमारे विपक्ष को देखने और समझने और सीखने जैसी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बात को समझते हुए पूरे राष्ट्र को एकजुट होने की आवश्यकता है। उसको हमारी लीडरशिप है उसके लिए शक्ति बनना है, उसके लिए वीकनेस नहीं बनना है। ये तीन बातें बहुत इमीडिएट क्विक पॉइंट्स। मोदी विरोध का मतलब भारत विरोध नहीं हो सकता। ठीक है, मैं जल्दी से द्विवेदी सर के पास जा रहा हूं। जीजी द्विवेदी सर, जीजी द्विवेदी सर, ये बहुत मतलब अपने आप में यूनिक है और बहुत एक तरह से स्ट्रांग स्टांस है कि प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी न्योते को ठुकरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अभी वक्त नहीं है, विनम्रतापूर्वक माफी चाहता हूं। लेकिन इसके पीछे का जो स्टांस होगा वो बहुत स्ट्रांग स्टांस होगा और एक मैसेजिंग होगी कि आपके जो बयान है, आपका जो पहल है, कूटनीतिक पहल, उससे भारत मुतमईन नहीं, खुश नहीं है। द्विवेदी सर। देखो विवेक, फर्स्ट से मैं पॉलिटिकल डिबेट्स में नहीं आता हूँ जी। मैं डिबेट में आता हूँ रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि मेरा 40 साल का तजुर्बा है। और मैं इंटरनेशनल रिलेशन में आता हूँ। मेरी पीएचडी जेएनयू से है, मेरी हार्वर्ड से डिग्री है। तो मेरे पॉलिटिक्स में ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, डिप्लोमेसी में है, क्योंकि मैं 3 देशों में डिप्लोमेट भी रह चुका हूँ। जी सर। सबसे पहले जब एक देश का नेता दूसरे देश को बुलाता है, ये पर्सनल विजिट नहीं होता है, ये एक ऑफिशियल विजिट है। जब भी विजिट होते हैं उसका एक एजेंडा सेट होता है कि भाई ये एजेंडा है, उसकी प्रोटोकॉल होती हैं, उसके काफी ग्राउंड वर्क किया जाता है। तो तब ये एक नेता जो है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वो एक दूसरे के पास जाते हैं। तो पर्सनल विजिट नहीं है। तो इसलिए प्रोटोकॉल के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने किया वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप ऐसे नहीं कि एकदम चुटकी मारी आप चल पड़े, नहीं। उनकी आगे इंगेजमेंट थी, वो क्रोएशिया में जाना था, वहां उनका पूरा एक कार्यक्रम तय था, तो वो पूरा उन्होंने करना था। तो इसलिए ये मुमकिन ही नहीं था कि वो एकदम चले जाते, क्योंकि ये डिप्लोमेसी में नहीं होता है। डिप्लोमेसी 2 व्यक्तियों के अंदर नहीं होती, 2 देशों के अंदर होती है। आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने सीधा जवाब दिया नहीं भाई हम ऐसे एकदम नहीं आ सकते, कोई प्रोटोकॉल होनी चाहिए, कोई एजेंडा होना चाहिए। ऐसे कोई ये छुट्टी या कोई डिस्कशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि देखो, जो भी प्राइम मिनिस्टर है जब पहले थे, एक फौज का एक दस्तूर है, हम पिछले लोगों को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, जो उसके हालात होते हैं उस मुताबिक आप डिसीजन लेते हैं और उससे जाकर गलतियां हुई हैं तो सीखते हैं। ये नहीं कि बार बार उसी को धुनाई की जाती है। ये हमारी फौज की ट्रेनिंग है कि पुरानी गलतियों से सीखो और वो गलतियां आगे ना करो। और तीसरी बात है कि बिल्कुल ये ठीक बात है कि जिस टाइम मुनीर साहब वहां थे, वहां हमारा जाना कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ये एक डायरेक्ट मैसेजिंग है कि जब प्रोटोकॉल के मुताबिक चलते हैं, कोई प्राइवेट विजिट नहीं था, तो ये बिल्कुल ठीक कदम है। और 2 बातें और बहुत जरूरी
आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, जब नेशनल सिक्योरिटी होती है तो उसमें पॉलिटिक्स नहीं होता है, उसमें बाई पार्टीशन अप्रोच होती है। ये हम जानते हैं, फौज में हमारा 40 साल का तजुर्बा है। तो ऐसी डिबेट जो है, मुझे लगता है कि हम अपने देश को ठीक प्रोजेक्ट नहीं करते। हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर एक होना है। और यहाँ व्यक्ति की बात नहीं, मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर है, वो इंडिविजुअल नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने जो कदम लिया है वो ठीक कदम लिया है, और उस पर हमें कुछ ज्यादा मेखा उस पर जी जो ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन की मैं जरूरत नहीं है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे सर। एक बहुत अच्छी बात, ये ट्रंप जो माइंड गेम खेल रहे हैं कि असीम मुनीर को बुला कर रखा है, इधर मोदी को लंच का न्योता दे दिया। मैं यूके देवनाथ सर का एक रिएक्शन संजीव श्रीवास्तव, जिसके बाद आपके पास आ रहा हूं, फिर अश्विनी मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। यूके देवनाथ सर, देखिए, अगर ट्रंप को या अमेरिका को मोदी जी को वाकई बुलाना था तो इसका एक तरीका होता है। उभय पक्ष के जो टॉप लेवल मिनिस्टर्स हैं वो बात करते हैं, हमारे विदेश मंत्री उनके फॉरेन सेक्रेटरी से बात करते हैं। उसके बाद जो लोअर लेवल पर फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं, हमारी एम्बेसीज हैं, वहां फॉर्मल इन राइटिंग आदान प्रदान होता है कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, वैसा कर लोगे कि नहीं, और ये सब बहुत पहले तय हो जाता है। तो मोदी जी ने सही किया। ट्रंप ने अगर उनको लास्ट मोमेंट में इस तरह से बोला, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ट्रंप ने अगर मोदी जी को इनवाइट करना था तो बहुत पहले इनवाइट करना था। सबसे बड़ी बात है कि वो सब प्रोटोकॉल के हिसाब से राइटिंग में होता है, मौखिक कुछ भी नहीं होता है। जी। और आप कह रहे हैं कि ये जो इन्विटेशन है इस तरह से नहीं होता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बहुत हमने ऑर्थोडॉक्स तरीके से काम करते हुए नहीं देखा, बहुत अनऑर्थोडॉक्स काम करते हैं। लेकिन क्या ये कोई माइंड गेम है? संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया, कहा आप कनाडा आए हैं, अमेरिका भी आ जाइए। हाँ। और जाहिर है कि वहां पर जाने पर उनका स्वागत भी होता। ये इनविटेशन तो उन्होंने दे दिया। अब वो इनविटेशन भारत स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, ये भारत का निर्णय है। नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अंदेशा नहीं रहा होगा संजीव सर कि इतना ब्लंटली इस इनविटेशन को किक आउट कर दिया जाएगा? नहीं, ब्लंटली बिल्कुल नहीं किया गया है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नम्रता पूर्वक उसको कहा गया कि नहीं, मैं नहीं आ सकता। क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्लंटली कहना चाहता हूं कि वहां पे पिकनिक मनाने तो गए नहीं थे भारत के प्रधानमंत्री। अगर भारत के प्रधानमंत्री गए थे तो वो क्रोएशिया की यात्रा पर जा रहे थे, उसका कोई प्रोटोकॉल होता है। इस तरीके से किसी को कैजुअली बुला लेना, ये तो भारत का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। नहीं, प्लानिंग क्या थी इसके पीछे सर? अब तो जो होना तो हो गया। डोनाल्ड ट्रंप खेल कहां रहे हैं? वो कैनवस क्या है? वो किस चेस बोर्ड पर प्ले कर रहे हैं जहां पर आसिम मुनीर को एक बुलाया हुआ है? जी देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसके साथ कोई खेल खेल नहीं सकता। भारत अपने आप में एक महाशक्ति है, अपने आप में एक बड़ा कद रखता है, अपने आप में एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। और भारत के साथ यदि कोई खेल खेलने की कोशिश करेगा तो भारत उस खेल को होने नहीं देगा। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो पार्टनरशिप है, कोट एंड कोट। वो कोई अलायंस का रिलेशनशिप नहीं है। वो पाकिस्तान जैसा क्लाइंट स्टेट का रिलेशनशिप नहीं है कि मुल्ला मुनीर को लंच पे बुला लिया और मुल्ला मुनीर दौड़ के पहुंच गए लंच करने। ये तो भारत का प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर कभी भी नहीं करेगा। पहले हमने किया है, ना आज भी हम करते हैं, ना भविष्य में कभी होगा। और इसी बात को हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्पष्ट रूप से डोनाल्ड ट्रंप से जो फोन से वार्ता हुई, उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र करना चाहिए कि जो फोन से वार्ता हुई उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, जो भी कुछ हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जो भी कुछ पहले भी हुआ है, आज भी जो हुआ है और भविष्य में जो भी कुछ होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल होगा। उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता न भारत को कभी स्वीकार रही है, न आज है, न कभी होगी। दूसरा पॉइंट, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा आतंकवाद के संदर्भ में ये जो नया भारत है अब बिल्कुल अलग अप्रोच रखता है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और यदि भारत के ऊपर आतंकवादी का हमला कोई करेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं रोक सकती कि भारत ऐसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई न करे। ये दोनों बातें भारत के प्रधानमंत्री ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में 35 मिनट की बातचीत हुई है। कोई साधारण बात नहीं थी, कोई कैजुअल बातचीत नहीं थी।
ये 5-10 मिनट की बात नहीं, लेकिन संजीव जी, वो उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, जैसे वही राग अलापते हुए नजर आए कि हमने वॉर रुकवा दी, हमने 2 देशों में शांति करवा दी, मुझे इसका कोई क्रेडिट नहीं देता है, मेरे बारे में कोई बात नहीं करता है। देखिए, एक बात में डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी को जरा हमें समझने की आवश्यकता है। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है। वो डिप्लोमेसी के नुआंसेस बहुत उसमें कमजोर दिखाई देते हैं। अनेकों बार वो ऐसे बयान दे डालते हैं, बाद में यू टर्न कर लेते हैं। पहले कुछ बयान दे डालते हैं, बाद में कहते हैं हमने ये नहीं कहा। जो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संदर्भों में जो बातचीत की है कि हमने मीडिएशन किया, या कई बार उन्होंने खुद भी क्लेरिफाई करने की कोशिश की कि नहीं, इट वाज नॉट ए मीडिएशन, इट वाज जस्ट ए हेल्प आई प्रोवाइडेड, नो इट कैन नॉट बी कॉल्ड मीडिएशन। फिर उसके बाद अगले दिन फिर से वही मीडिएशन की बात। तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है, उनका बड़बोलापन हमें समझना पड़ेगा कि वो बड़बोलेपन के शिकार रहते हैं, और उनकी जो बातों में वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं, दोनों में अंतर दिखाई देता है। और अनेक बार वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है। ही इज नॉट ए कन्वेंशनल पॉलिटिशियन, ही इज ए बिजनेसमैन पॉलिटिशियन। हर जगह ट्रांजैक्शनल अप्रोच रखते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर चलते हैं। अगर रशिया यूक्रेन का युद्ध अगर रुकवा रहे हैं तो उनको इस बात की बहुत चिंता है कि मिनरल डील हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच में डीएस्केलेशन के लिए जो भी एक भूमिका और एक जो बैकग्राउंड जो कई राष्ट्रों ने मिलकर किया, उसमें उनको कितना क्रेडिट मिला, लोगों ने हमारे बारे में आर्टिकल क्यों नहीं लिखा, ये सारी कंप्लेंट उनकी है। तो ये देखिए, ये जो पूरी बातें हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की एक अलग शख्सियत को दर्शाती हैं, और उसको हमें ज्यादा गंभीरता के साथ नहीं लेना है। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो 2 बड़ी महाशक्तियों, 2 विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच अश्विनी मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं जी, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अश्विनी मिश्रा जी, सर को पूरी बात कर लेने दीजिए। हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है। जी सर, कंप्लीट करिए आप। विवेक, संजीव जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की कैजुअल जो बातें, बड़बोलेपन की वजह से वो जो बातें कह जाते हैं कई बार, हमें उसको समझने की जरूरत है, उसके निहितार्थ को समझने की जरूरत है कि अमेरिका का क्या व्हाइट हाउस या अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट ये बात कह रहा है या नहीं कह रहा है। जो कैजुअल रिमार्क्स को हम इतना सीरियसली नहीं ले सकते। कैजुअल रिमार्क्स वो समय समय पर देते हैं, और अच्छा है कि हमारे प्रधानमंत्री उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे कैजुअल रिमार्क्स पे यदि प्रधानमंत्री बोलना शुरू कर दें तो वो तो प्रधानमंत्री हर एक दिन कुछ ना कुछ उन्हें बोलना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो हर दिन कुछ ना कुछ कैजुअल रिमार्क्स बोलते हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है अश्विनी मिश्रा जी। हमारे प्रधानमंत्री जी जो रैलियों में बोलते हैं, वो हमारे देश का डिप्लोमेटिक आंसर हो जाता है, और जो उनके राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं वो कैजुअल स्टेटमेंट हो जाता है, व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट नहीं होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ दिस डिप्लोमेसी। हमारे आप डोनाल्ड ट्रंप के फैन हैं क्या अश्विनी मिश्रा जी? नहीं, मैं तो अपने मोदी जी का फैन हूँ। मोदी जी फिर ठीक है, ये बात अच्छी की, ये बात बड़ी अच्छी की आपने। नहीं है हम तो मोदी जी के फैन है, बट मोदी जी ने हमको फैन बनने के लिए कभी मौका ही नहीं दिया। अभी हमारे मोदी जी का झूठ तो हमारे चारों डिफेंस एक्सपर्ट ने एक्सपोज किया, यहीं पर एक्सपोज किया। मोदी जी बोले कि मैं उड़ीसा में आया हूं उनका लंच का इनविटेशन रिजेक्ट करके। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने क्या बोला? उनको क्रोएशिया जाना था, उड़ीसा नहीं जाना था। आप देखिए, यहीं पर एक्सपोज हो गया। 3 दिन का दौरा था सर, क्रोएशिया का दौरा पूरा करके जा सकते थे वो। अरे आप बताइए ना, यहीं पर एक्सपोज हुआ ना कि मोदी जी ने जुमला फेंका, वहां पर लोगों को लुभावने। मतलब हमारे चारों डिफेंस एक्सपर्ट नहीं बोला उनको क्रोएशिया आपको प्रधानमंत्री की बात, और ऐसे शेड्यूल नहीं कर सकते। आपको प्रधानमंत्री की बातें जुमला लगती है, और डोनाल्ड ट्रंप की बात में एक स्टेट्समैन का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आता है। मैं आपको वॉशिंगटन पोस्ट का एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं अश्विनी मिश्रा जी। वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप के पहले कार्यकाल 20 जनवरी 2017 से 20 जनवरी 2021 के दौरान 30,573 झूठे और भ्रामक बयान दर्ज किए। यह हर दिन 21 गलत बयान के औसत के बराबर था, और इनमें से कई बयान 2020 के चुनाव से पहले और बाद के थे। खासकर ट्रंप ने दावा किया कि चुनाव चोरी किया गया था। उदाहरण के लिए 2 नवंबर 2020 को ट्रंप ने एक दिन में 500 से ज्यादा गलत दावे ठोक डाले। अब बताइए, आपने उनका एवरेज निकाल लिया। अच्छा एक बात बताइए, मान लो ट्रंप बहुत झूठे हैं, कहीं काम के नहीं है, तो ये हमारे 2020 में मोदी जी ये क्यों कर रहे थे? कि अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। अगर ट्रंप इतने ही झूठे थे तो हमारे प्रधानमंत्री जी गलबैया क्यों कर रहे थे?
ट्रंप के साथ। भैया उनका अमेरिका से प्रचार दोस्ती क्यों कर रहे करें थे? तो क्यों कर रहे हैं? नहीं, अमेरिका से आप खटास आ जाए तो आपका कूटनीतिक फेलोर है, आपका विदेश नीति फेल है। मतलब मोदी जी जो करें सब चीज में विरोध है। किसी एक पेज पे तो सहमत होंगे। अभी डिफेंस एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि कोई एक ऐसा मुद्दा होगा जो हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं होगा। अश्विनी मिश्रा जी, अच्छा मान लेते हैं ये राजनीति का विषय नहीं है, डिप्लोमेसी का विषय है, देश की अखंडता का विषय है, देश की प्रभुता का विषय है ना। अगर कोई अमेरिका का राष्ट्रपति आकर के बोले कि हमने 13 बार आकर के बोले कि हमने ये सीज फायर रुकवा दी, जो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मसला हमेशा क्या था, बाइलेटरल, द्विपक्षीय था। तीसरा आदमी आकर के बोल रहा है हमने रुकवा दी और हमारी प्रधानमंत्री जी उसको जवाब ना दे पाए। अच्छा तीसरा, अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब जो है वो बाकी बीजेपी के जो स्पोक पर्सन है बैठे हुए वो देने के लिए। मैं बस एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं जी। डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा, माफ कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि जो कश्मीर का मसला है भारत पाकिस्तान के बीच, वो 1000 साल पुराना मसला है ना, बहुत गंभीर और पुराना मसला है। 1000 साल, 1200 साल, 1300 साल से दोनों देशों के बीच चला आ रहा है ये मुद्दा है और इसको मैं सॉल्व करा के रहूंगा। तो आप इस बयान पर सहमत है डोनाल्ड ट्रंप जी के कि कश्मीर 1000 साल पुराना मामला है भारत पाकिस्तान के बीच का? बिल्कुल नहीं, स्लिप ऑफ टंग बहुत लोगों से होती है, हमारे मोदी जी से होती है, अभी आपसे भी हुई। अच्छा, ये स्लिप ऑफ टंग का कोई मतलब नहीं है, स्लिप ऑफ टंग का मतलब नहीं है, ये स्लिप ऑफ टंग है। मैं आपको एक और स्टडी बताता हूं, जल्दी विवेक जी पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत, मैं कहीं नहीं जा रहा, पूरा कर लीजिए, मौका दीजिए। मैं 5-6 लोगों को सुना और सबके सब कहीं ना कहीं मोदी जी की तारीफ ही कर रहे थे। मैं एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनसे सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं पूछ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कभी तो बोलती है कि ट्रंप इररिलेवेंट है और कभी बोलती है ट्रंप बहुत महत्वपूर्ण है। आप बता दीजिए कि ट्रंप इररिलेवेंट है या ट्रंप महत्वपूर्ण है, हम उस पर विश्वास करेंगे। दूसरा, 1000 साल पुरानी बात कश्मीर के मुद्दे को कहना मुझे नहीं लगता स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, ये लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है या बड़बोलापन भी हो सकता है। लैक ऑफ नॉलेज मान लिया, हो सकता है ट्रंप ने कुछ बोल दिया, बड़बोलेपन में बोल दिया, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़बोलेपन में हमने वॉर रुकवा दी, ये भी तो लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है। ये तो हमारे मोदी जी ने बोला था कि पापा वॉर रुकवा दी पापा, तो क्या वो भी बड़बोलापन था? किसने कहा? आप बताइए। अरे हमारी मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन निकाली थी यूक्रेन रशिया वॉर पे, और अभी इजराइल ईरान वॉर में ये हो रहा है कि हम एक एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि आपके पास जो संसाधन है उनको पकड़िए और यहां से निकल सकते हो तो निकलिए, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो हमने ऑपरेशन सिंधु चलाया हुआ है, क्या बात कर रहे हैं अश्विनी मिश्रा जी? अरे ये भी लैक ऑफ नॉलेज है। आप सिंदूर में जा रहे हो, हम बात कर रहे हैं ईरान इजराइल। हाँ, ईरान से इवैक्यूएट करा रहे हैं सर, छात्रों को लेकर आ रहे हैं, कई छात्र आ भी गए हैं, ऑपरेशन सिंधु चल रहा है। मैं ये भी कह रहा हूँ, ये भी लैक ऑफ नॉलेज है। एडवाइजरी पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है। नहीं, एडवाइजरी सर, एडवाइजरी तो अमेरिका भी जारी कर रहा है, हमसे 100 गुना बड़ा अर्थव्यवस्था ताकत वाला मुल्क है, वो भी कह रहा है अमेरिकी नागरिकों को तुम निकल जाओ वहां से। उनका हिसाब से तो 100 बोइंग उतार दें 1 मिनट में, वो इतने पैसे उनके पास, वो कौन सा ये पाकिस्तान की तरह कंगाली की कगार पर खड़ा है? विवेक भाई, अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी की ना सर। समस्या सिर्फ इतनी है कि एक व्यक्ति देश की अखंडता प्रभुता को बार बार क्वेश्चन कर रहा है और हम यहाँ सूर्य मैथिल जी इसका जवाब देंगे, उसको जवाब नहीं दे पा रहे। सूर्य मैथिल जी इसका जवाब देंगे। सूर्य मैथिल जी, धन्यवाद। और सबसे पहले तो हमारे जो कांग्रेस के नेता, उनको ये समझना चाहिए कि किसी भी देश में यदि युद्ध हो रहा होता है तो कोई भी दूसरा मुल्क अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी ही जारी करता है। ये एक स्टैंडर्ड एसओपी है, कृपया करके पढ़िए, अपनी नॉलेज को अपडेट कीजिए और जरा अपने आप को थोड़ा सोशल मीडिया पे खंगालिए तो मिल जाएगा कि 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को भारतीय विमानों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हाँ, वो ऑपरेशन सिंधु चल रहा है जी। वो उनका सवाल अश्विनी मिश्रा जी का स्पेसिफिक क्या है, वो मैंने देखिए जो फैक्ट डोमेन में मौजूद है वो मैंने बता दिया उनको। उनका सवाल ये है कि एक देश हमारी संप्रभुता को, हमारी गौरव को, हमारी इंटेग्रिटी को, हमारे इतिहास को, हमारी परंपरा को चैलेंज कर रहा है बार बार। उसका आंसर क्या है? उसका आंसर क्या मोदी जी ने आज दे दिया है जब उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका का न्योता ठुकरा दिया, लंच का न्योता, लंच के लिए बुलाया था, हालांकि वो कह रहे हैं उनको क्रोएशिया जाना था इसलिए उन्होंने मना कर दिया। ये दलील है अश्विनी जी की। जी धन्यवाद। देखिए विवेक जी, मैं शुरुआत में जो आपने सिंदूर बोला और सिंधु बोला, वो समझ नहीं पाए कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका केवल दिमाग में ना सिंदूर भरा पड़ा है, सिंधु सुन नहीं पाए थे।
तो वो भी वो अपडेट कर लें। अब दूसरी चीज, इन्होंने बहुत एक अच्छा प्रश्न किया कि कभी तो भाजपा के लोग बोलते हैं कि ट्रंप महत्वपूर्ण है और कभी बोलते हैं वो इररिलेवेंट है। तो हम बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इनरिलेवेंट है, बट अमेरिका का राष्ट्रपति पद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से भारत के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है लोकतंत्र में, लेकिन राहुल गांधी जी ने उस पद को इररिलेवेंट बना रखा है। मैं आपको राहुल गांधी जी का भी एक बयान कोट कर देता हूं। आपने तो बहुत सारे बयान ट्रंप साहब के बता दिए, उनका एवरेज भी निकाल दिया। अगर राहुल गांधी जी का निकाला जाएगा तो ट्रंप के आसपास ही मिलेंगे। कि आज मैं जाके संसद में ना भूकंप लाने वाला हूं, मैं बोलूंगा तो भूकंप आएगा, और वो बेचारे संसद से नाराज थे। तो इस प्रकार की चीजें राहुल गांधी जी और उनकी जो पार्टी के नेता वो करते ही रहते हैं। अभी आपने सामने देख लिया एक और चीज, ये जो अभी प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया, देखिए विवेक जी, दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में इससे ज्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। आज तक मेरे को तो नहीं लगता कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्ष के अपने कार्यकाल में किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के संग कोई बातचीत को इस प्रकार से सार्वजनिक किया हो और इस प्रकार से टिप्पणी की हो। और ये दूसरी चीज कह रहे थे कि जिनको क्रोएशिया जाना है, मैं इनसे पूछता हूं, क्रोएशिया भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में क्या स्थान रखता है और अमेरिका क्या स्थान रखता है? आपको ये समझना होगा कि विश्व के सबसे बड़े आर्थिक महाशक्ति के सर्वे सर्वा ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया कि आइए बैठते हैं खाने पर। क्यों? क्योंकि वो एक डिप्लोमेटिक बातचीत करना चाहते थे। उन्होंने एक लंच ऑफर किया, ऑफ द रिकॉर्ड ऑफर किया कि आइए बैठते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनके कंडक्ट को आईना दिखाते हुए कहा कि नहीं, ये समय नहीं है और मेरे को अभी अपने देश में जाना। इससे बड़ा विरोध कूटनीतिक रूप से नहीं हो सकता। हमारे संग में जितने भी डिप्लोमेट बैठे हुए हैं उनकी भी बातों से यही समझ में आता है। और ऐसा भी हो सकता था अगर हमारे संबंध डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे होते, 20 सेकंड अगर अच्छे होते तो क्या पता प्रधानमंत्री जी कहते ठीक है 2 आवर्स के लिए मैं आपके संग लंच कर लेता हूं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अरे लेकिन बिल्कुल भारत के प्रति यदि कोई व्यक्ति क्या आपने जो पॉइंट उठाया उसको लेकर मैं दवे जी के पास और जीती द्विवेदी सर के पास जा रहा हूं। क्या एक आर्थिक महाशक्ति के न्योते को इस तरह से इनकार किया जा सकता है? हालांकि मोदी जी ने कहा हमने विनम्रता पूर्वक कहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तो ये बात रही होगी कि आपने ऑप सिंदूर को लेकर, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की है उससे जो है थोड़ी बहुत नाराजगी जो है वो भारत के अंदर है और उसका पीएम सम्मान करते हो, इस वजह से इसको ठुकराया गया होगा। दवे जी देखिए विवेक जी, अभी जिस तरह से यूनिपोलर वर्ल्ड चल रहा है, यूएस विश्व की एक मात्र महासत्ता है और किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष लालायित होता होगा कि मैं जाके मिलूं, किंतु ये एक मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा है। ये ट्रंप का अगर आप पिछले कुछ महीनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की के साथ का जो बर्ताव किया ऑन कैमरा, उसके बाद साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनके साथ भी जो उन्होंने जिस तरह का बर्ताव किया, और ये चाह रहे थे कि देखिए वहां पे मोदी जी एज प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जाते हैं, वो 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें हमारे कांग्रेस के भी मित्र आ गए और सभी विपक्षी मित्र भी आ गए। तो एज अ हेड ऑफ द नेशन उन्होंने देखा कि क्या ये स्पॉट पे लाना चाह रहे थे जो ट्रंप का जो एक मंशा थी कि वो किस तरह से, अभी ये तो इफ्स एंड बट्स की बात है, बट दिस इज अ स्पेकुलेशन दैट वी ऑल वर हैविंग कि वो बैकडोर से हो सकता है मुनीर को लाके बिठा देते और फिर बेसिकली वो पब्लिसिटी बाहर आके कह देते हमने कश्मीर का समस्या सुलझा दिया। राइट, एग्जैक्टली। अब सिर पीटते रहिए उसके बाद। ये चाल को मोदी जी जो कि बहुत जिनका शार्प माइंड है वो समझ गए और उन्होंने बिल्कुल भाग गए उसको क्रैक कर गए।
जी तो विवेक ट्रम्प जी, और उन्होंने जी क्या एक लाइन जी विवेक या विक्रम मिश्र जी ने क्या कहा कि ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड उनके मीटिंग्स हैं, उसमें प्री ऑक्यूपाइड मीटिंग्स में क्रोएशिया भी आ गया, उसमें उड़ीसा की भी बैठक आ गई है, जो भी कुछ है। तो उन्होंने बहुत पोलाइटली कहा कि हमारी स्मार्ट प्री मूव एक। ऑक्यूपाइड ऑलरेडी हाँ, निर्धारित बैठकें हैं, जिसकी वजह से हम नहीं और आ बिल्कुल, सकते, और और आप डिप्लोमेसी में आइए। ऐसा थोड़ी कहा जा सकता नहीं यार, जाओ तुमको जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। हाँ, और साथ में वो ये एक भी आदमी निमंत्रण दिया। डिप्लोमेटिक आंसर ही देता है कि भाई अभी जो है वो हाँ, और विवेक टाइम नहीं है जी अभी। साथ में हाँ, विवेक जी साथ में निमंत्रण भी दिया कि आप आइए, तो क्वाड की जब बैठक होगी तब उनको ये निमंत्रण भी दे दिया। तो देखिए बहुत विवेकपूर्ण ये उनका जवाब था, जी विवेकपूर्ण एक रिस्पॉन्स था वो द्विवेदी सर, भारत का था। जी 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 द्विवेदी सर, क्या एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जाए इसे, अगर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बात की जाए? देखो, मैं तो बिल्कुल कहते हैं ना कि न्यूट्रल बात करता हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं, क्योंकि मैं डिप्लोमेट खुद भी रह चुका हूँ। तो इसकी एक प्रोटोकॉल नहीं, मैं होती वही है। जानना चाह रहा हूँ, डिप्लोमेसी के चश्मे से कैसे देखेंगे आप इसे? डिप्लोमेट जो यही होना चाहिए था, क्योंकि कैसे आप एकदम उंगली उठाए और बोले कि आप आ जाइए, ये थोड़ा होता है डिप्लोमेसी। नहीं, सामने डिप्लोमेसी वाला तो सर, प्रोटोकॉल बुलाने होती है। वाला भी तो अमेरिका का चीफ है सर, वो कोई हल्का आदमी थोड़ी हो, उसमें क्या हो नॉर्थ गया? कोरिया का देखो किम देखो जोंग भाई, थोड़ी है कि बुला रहे नहीं कि नहीं आ जाइए, नहीं, आपने मना कर दिया। किम जोंग उनको भी मैं जानता हूँ, मैं नॉर्थ कोरिया में भी डिफेंस अटैची था। देखिए, अच्छा, जब देश होते हैं एक दूसरे के सामने, वो बराबर होते हैं, चाहे वो ट्रंप है या कोई और देश है, क्योंकि यूएनओ में एक देश की एक वोट होती है, उसकी जी मान्यता होती है। पहली बात है, सुन लीजिए। दूसरा है कि प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल अगर नहीं है तो आप क्या समझते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे चले जाएगा? नहीं, ये कोई प्राइवेट पार्टी नहीं थी, और जो कर रहे थे ट्रंप साहब, वो एक बहुत ही बेतुकी बात थी। अगर उनको बोला, अब देखो एक दिन तो जी थे वो कट्टे उधर G7 के अंदर, कोई बातचीत हो भी सकती थी। नहीं, जो मैं दो बातें बताना चाहता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है वो बिल्कुल ठीक किया मोदी साहब ने, उसको ठुकराना ही चाहिए था। ट्रंप क्या है हमारे लिए? ट्रंप कुछ नहीं है हमारे लिए, हमारा प्रधानमंत्री है, हमारे देश की इज्जत है, हमारे देश का गौरव है, और उनको उन्होंने बिल्कुल ठीक तरह संभाला। और दूसरा प्रोटोकॉल जो है, उनको क्रोएशिया जाना था, यहाँ भी उनका कार्यक्रम था, उसको निभाना था। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, देश जो होते हैं बराबर होते हैं, और हर एक देश की जो नेता होते हैं उनकी अपना गौरव होता है, अपना इज्जत होती है, अपना रुतबा होता है, वो मोदी साहब ने दिखाया। और आखिरी बात यह है कि जो ट्रंप साहब का रवैया है पिछले कुछ महीनों में, वो ठीक नहीं था। ये भी एक मैसेजिंग है, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है। देखो भाई, हम आपके साथ खुश नहीं है, और जो आप कर रहे हैं हमारी उसमें हम उसके सहमत नहीं है। विवेक जी जल्दी से मैं सीधा रुख कर रहा हूँ, हमारे साथ दौर में यूके देवनाथ सर, और साथ ही साथ संजीव कौशिक जी भी बने हुए हैं, संजीव श्रीवास्तव जी भी बने हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, जी जी द्विवेदी सर कह रहे हैं जो बात, उसमें से एक बात जो मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष एक समान होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है संजीव जी? बिल्कुल 100% मैं द्विवेदी सर से बिल्कुल सहमत हूं, और उसको इंडोर्स करता हूं। ये डिप्लोमेटिक जो प्रोटोकॉल होता है, उसके अपने प्रोसीजर्स होते हैं, और भारत जैसा एक बड़ा राष्ट्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र, और जाहिर है कि विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ सामरिक और नाभिकीय अच्छा, शक्ति इसका संपन्न इम्पैक्ट जो क्या होगा राष्ट्र सर? है। इसके इस एपिसोड के बाद का इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप पर कोई असर पड़ता देख रहे हैं आप, देखिए, या डोनाल्ड ट्रंप को कोई देखिए, तो आके समझाएगा कुछ कि शायद ये वक्त है कि थोड़ा सा एहतियात भरे फैसले लिए जाएं, या फिर एहतियात करके बोला जाए भारत के लिए? देखिए, एक बात मैं भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में कहना चाहता हूं कि ये जो संबंध है, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा, कि ये एक पार्टनरशिप है, ये एक अलायंस का रिलेशनशिप नहीं है। और भारत, ये जो पार्टनरशिप है, इक्वल फुटिंग्स पे भारत ने की है। और ये जो संबंध है, भारत की विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, आर्थिक नीति हो, सभी में एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, लंच पे उन्होंने बुलाया, भारत के प्रधानमंत्री का राइट है कि वो लंच पे जाएं या ना जाएं, और ये भारत का, यही तो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कि उन्होंने बुलाया और हमने नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। मुल्ला मुनीर क्या कर सकता है ऐसा? आप पूछिए जरा, पाकिस्तान ऐसा कर सकता है क्या जो भारत ने किया है? तो ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की जो अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो अपना उसकी महाशक्ति का स्टेटस, उसको भारत हमेशा से दिखाता है। यही अमेरिका रशिया से तेल न लेने का बहुत दबाव हमारे ऊपर बनाया था। हमने तेल कम लेना तो दूर, कई गुना बढ़ा दिया अपना तेल लेना रशिया से। रशिया हमारा जो टॉप ऑयल का जो एक्सपोर्टर है, हम बहुत बड़ी मात्रा में रशिया से तेल आयात करते हैं, और अभी मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन बनी है उससे तो ये और बढ़ने वाला है। तो अमेरिका क्या कहता है क्या नहीं कहता है, ये अमेरिका जाने।
भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये हमारा निर्णय है। यही तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और यही तो हमारे अपनी शान है, अपनी देश की गरिमा है, जैसा कि द्विवेदी सर ने कहा। और एक हमारा प्रोटोकॉल है और हमारे प्रधानमंत्री के अपने एंगेजमेंट्स हैं, वो अपने आप में एक विश्व नेता है। डोनाल्ड ट्रंप विश्व नेता होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी एक विश्व नेता है। वो उनको अन्य एंगेजमेंट्स में वो जाना दुनिया के सबसे सुपर पावर मुल्क के नेता है सर, ये बात भी तो हमें उतनी इस बात को हमें बड़ी गहराई से समझना ध्यान में रखना होगा। कि बिल्कुल, भारत की शक्ति एक विश्व नेता की शक्ति है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से कहीं से भी कम नहीं है। यूके देवनाथ जी हमें गहराई के साथ समझना है। बिल्कुल, यूके देवनाथ जी के पास आ रहा हूं। यूके देवनाथ जी, क्या इसका कोई इंपैक्ट भी होगा अगर हम इसको आगे थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट करके देखें तो? अगर आप बड़े कैनवास पर देखें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इसी तरह से कोई किसी को डिनर पे 5 मिनट के नोटिस पे नहीं बुलाता है। एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले डिटेल में बन जाता है। आवर टू आवर क्या प्रोग्राम होगा, मिनट टू मिनट प्रोग्राम क्या होगा, कौन दाएं से कार का दरवाजा खोलेगा, कौन बाएं से कार का दरवाजा खोलेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त में घर आया और मैं साहब कौन सा दरवाजा खोलने के लिए, कौन से देवनाथ सर, ट्रम्प साहब कौन सा दरवाजा खोलने की फिराक में थे? कुछ तो भी था उनके दिमाग में, कौन सा दरवाजा खोल दूं मैं? इधर मुनीर को बिठाओ, पीछे से दरवाजा खोल दूं व्हाइट हाउस का, मोदी जी को बुला लो, ए मोदी जी सरप्राइज, ट्रम्प जी का ही दरवाजा खुल गया यहाँ। देवनाथ सर, हाँ देखिए, एक चीज तो जग जाहिर है कि ट्रम्प फिलहाल भारत से नाराज चल रहे हैं। देखेंगे नाराज हैं। वो हमें मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, 34 साल एयरफोर्स में था। मैं देखता हूँ अभी भी फाइटर ही दिखते हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? और तेजस, You look like a fighter, even now. मैं देखना चाहता हूं कि अमेरिका कब हमें जनरल इलेक्ट्रिक्स F414 इंजन देता है और किस गति से देता है, या नहीं देता है, या और स्लो कर देता है। कोई बात नहीं सर, हम कावेरी बना लेंगे। कावेरी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। कावेरी इंजन, हमारा जेट इंजन ऑलमोस्ट पूरा हो गया सर, जल्दी हाथ में आ जाएगा, बना लेंगे सर, कोई बात नहीं। देखते क्या अभाव आविष्कार की जननी है सर, बचपन से पढ़ता हुआ आया हूं, और इसी अभाव के चक्कर में हमने इसरो को यहां तक, मतलब भारत ने इसरो को यहां तक पहुंचा दिया और हमने कई और चीजें बना ली और आगे भी बनाएंगे सर। इस उम्मीद के साथ आप सभी की शुभकामनाएं चाहेंगे, आशीर्वाद चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे आप लोगों को